देखा देखी मोरल कहानी। एक गांव में एक बनिया ने 100 रुपए एक किसान को इन्वेस्ट के तौर पर दिए थे। यानी कि किसान को पैसों की जरूरत थी और यह बात जानने पर बनिए ने खुद सामने चलकर उसे 100 रुपए ऑफर किए थे और कहा था कि तुम इनसे जो भी अपने खेत में फसल उगाओगे उससे मुझे कुछ हिस्सा दे देना। इसी गांव में रहने वाला चम्हार चमड़े का काम करने वाला किसी भी तरह अमीर बनने के सपने देखा करता था। चमार ने कई लोगों से पूछा और अलग अलग तरीकों से जानने की कोशिश की कि आखिर अमीर कैसे बना जाता है, लेकिन कोई भी उसे संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया। चमार हमेशा देखता था कि बनिया बड़े ठाट बाट से जीता है, उसके पास वह सब कुछ है जो इंसान को चाहिए होता है। यानी कि उसकी नज़र में बनिया अमीर आदमी था। एक बार चम्हार के मन में विचार आया, क्यों ना मैं बनिए के जैसा ही सब कुछ कॉपी करूं, तो मैं भी उसके जैसा अमीर हो जाऊंगा। कुछ दिन के बाद चम्हार ने बनिए पर नजर रखना शुरू कर दिया और वह देखता कि बनिया कैसे अपनी दिनचर्या जीता है और क्या क्या करता है। एक दिन बनिया तीर्थ पर निकल पड़ा। उसके पीछे पीछे नजर रखते हुए चमार भी निकल पड़ा। तीर्थ पर नदी के पास बनिए ने एक लोटा पानी भरा और सूर्य को नमस्कार करते हुए वह एक संकल्प लेते हुए बोला कि इस वर्ष मैंने जो किसान को 100 रुपये दिया है, मैं वह भगवान को अर्पण करता हूँ। यानी कि मैं अब वह उससे वापस नहीं मांगूंगा। चमार यह सब देख रहा था। उसे लगा कि यही गुप्त तरीका है जिससे बनिया इतना धनवान बन गया होगा। चम्हार के पास पैसे थे नहीं, इसलिए वह वहीं पर बनिया से मिला और उसे बोला कि वह भी यात्रा करने आया है और उसे 100 रुपये की सख्त जरूरत है, इसलिए बनिया उसे 100 रुपये दे दे। बनिया चम्हार को जानता था क्योंकि वह उसी के गांव का था। फिर भी बनिया ने पूछा, तुम्हें किस लिए यह 100 रुपये चाहिए? चम्हार ने कारण नहीं बताया और बोला कि मुझे बहुत जरूरी काम है, आप बस मुझे पैसे दे दीजिए, मैं जल्दी उन्हें वापस कर दूंगा। बनिया ने चम्हार को 100 रुपये दे दिए और वहां से चला गया। बनिया के जाने के बाद चमार ने भी वही किया जो बनिया ने किया था। यानी कि उसने एक लोटा पानी लिया। सूर्य देव के आगे पानी अर्पण करते हुए वह बोला कि मैं बनिए से लिए 100 रुपये भगवान को अर्पण करता हूँ। चमार खुश होते हुए और यह सोचते हुए कि वह भी बनिया की तरह जल्द ही अमीर हो जाएगा, अपने घर लौट आया। फसल कट गई और किसान जिसे बनिया ने 100 रुपये दिए थे उसे काफी फायदा हुआ, इसलिए वह अपनी फसल का कुछ हिस्सा लेकर बनिए के घर आया। किसान बनिया से बोला, आपका 100 रुपये का हिस्सा इसमें से ले लीजिए, अगर आप चाहो तो कुछ ज्यादा भी ले सकते हैं। बनिया किसान से बोला, मैं यह नहीं ले सकता क्योंकि मैंने जो तुम्हें 100 रुपये दिए थे, मैं भगवान के आगे संकल्प करके उनके नाम करके आया हूँ, इसलिए अब उन पर मेरा कोई हक नहीं है। किसान बोला, लेकिन मैंने तो आपसे पैसे लिए हैं, इसलिए मैं तो आपको जरूर वह वापस करूंगा। लेन दान होने के नाते यह मेरा फर्ज है। बनिए ने किसान से कहा, देखो इस हिस्से को मैं ले नहीं सकता और तुम देना चाहते हो तो एक तरीका है, तुम इस हिस्से को किसी गरीब को दे दो या अपने रिश्तेदार को दे दो। ऐसा करने से तुम्हारा फर्ज भी अदा हो जाएगा और मेरा संकल्प भी नहीं टूटेगा। यह सब होते हुए गली में चम्हार भी देख रहा था। किसान के जाने के बाद बनिए की नज़र चमार पर पड़ी। उसे देखते ही बनिया बोला, क्यों भाई, मेरे 100 रुपये वापस नहीं करने हैं क्या? चमार बोला, कैसे वापस करूं? मैंने वह 100 रुपये भगवान को संकल्प करके उनके नाम कर दिए हैं, बिल्कुल आपकी ही तरह। चम्हार की बात सुनकर बनिया हंसने लगा और बोला, कैसी मूर्खों जैसी बातें कर रहे हो? पैसे वह अर्पण किए जाते हैं जो किसी को दिए हों, वह नहीं जो किसी से लिए हों। किसी से लिए पैसे वापस समय पर दे देना यह लेने वाले की जिम्मेदारी होती है, इसलिए तुम मुझे मेरे 100 रुपये वापस दे दो, वरना मैं उसे जोर जबरदस्ती करके भी ले सकता हूँ। फिर क्या था, चम्हार करने लगा था नकल, लेकिन अपना नुकसान करवा बैठा। कहानी की सीख, कहानी हमें सिखाती है कि
हम दूसरों के कामों को सिर्फ दूर से देखकर सफल नहीं हो सकते। बिना पूरी जानकारी अगर हम उनके नकल करने की कोशिश करते हैं तो गलतियां होती हैं और नुकसान भी। इसलिए कोई भी काम या रास्ता बिना जांचे परखे अपनाना नहीं चाहिए। दोस्तों, आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और इसी तरह की कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।